तो खान पान हमारा बिगड़ रहा है, खान पान को सुधारने का प्रयास करें। महाभारत में कथा आती है कि जब 5 पांडव युद्ध जीत गए, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े थे। 5 पांडव द्रौपदी सब भीष्म पितामह के पास गए और भीष्म पितामह से कहा कि आप गंगा पुत्र भीष्म हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान आपको मिला है, आप बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए पितामह हमने युद्ध जीत लिया है और अभी हम चाहते हैं कि आप हमें ऐसा धर्म का उपदेश करें, ऐसा ज्ञान का उपदेश करें कि हम लोगों के जीवन में कोई संकट ना आए, कोई मुसीबत ना आए, कोई धर्म की बात, क्योंकि आप बड़े ज्ञानी हैं। राजधर्म क्या है, नीति क्या है, इसलिए आप कृपा करके राजधर्म का वर्णन करें, नीति का वर्णन करें। तो भीष्म पितामह धर्म और ज्ञान की बात करने लगे, नीति की बात कराने लगे, समझाने लगे 5 पांडवों को। अब ज्ञान की बातें होने लगी, धर्म की बातें होने लगी। द्रौपदी वहीं खड़ी थी, द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी। जब द्रौपदी हंसने लगी तो सबकी नजर द्रौपदी की तरफ गई। सुनो क्या हुआ, अकारण हंसने का कारण, भाई क्यों हंसी? यहाँ कोई हंसने की बात हो रही क्या? यहाँ ज्ञान की बात हो रही, धर्म की बात हो रही, हो नीति की बात हो रही है और तू हंस रही है, हंसने का कारण क्या है? द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं, मेरे को ऐसे ही हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने कहा नहीं बेटी, बताना पड़ेगा, क्योंकि जो कुलीन स्त्री होती है वो बिना कारण कभी हंसती नहीं। स्त्री का ज्यादा हंसना भी शोभा नहीं देता ना। स्त्री को 2 चीजों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्या क्या? एक तो अकारण घूमना, बिना कारण। आदमी अगर गांव गांव घूमेगा उन्नति करेगा, और स्त्री अगर अकारण घूमेगी तो सिवाय बदनामी के उसको कुछ मिलने वाला है नहीं। गली में भी देखो ना, गली में 2-4 राउंड लगा दे, लोग बातें करने लग जाएंगे, काइले ने फिर करे दिया। अकारण कोई काम हो बात अलग है, एक तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और हंसना एक मर्यादा होती है, ज्यादा कोई हंसी मजाक की बात हो अलग बात है, लेकिन अकारण हंसना। इसलिए द्रौपदी हंसी है, और कुलीन स्त्री जो होती है वो बिना कारण हंसती नहीं है। अच्छा, द्रौपदी कोई साधारण स्त्री तो है नहीं, देवियों में नाम गिना जाता है, कन्याओं में नाम गिना जाता है। जो 5 कन्याएं हमारे शास्त्रों में हैं, अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी, तथा उन 5 कन्याओं में द्रौपदी का नाम आता है। महान नारियों में द्रौपदी का नाम आता है। तो द्रौपदी हंसी है तो कोई न कोई कारण तो होगा। भीष्म पितामह ने पूछा बेटी बताना, तू हंसी क्यों? द्रौपदी ने कहा पितामह बताने की धृष्टता तो नहीं कर सकती, लेकिन आप पूछ रहे हैं इसलिए बता रही हूँ कि आज आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं, आज आप धर्म की बात कर रहे हैं, आज आप नीति की बात कर रहे हैं। ये ज्ञान, ये धर्म, ये नीति उस दिन कहाँ गया था जब भरी सभा में मेरी साड़ी खींची जा रही थी? भरी सभा में जब मुझे दुशासन खींच करके लाया, बाल पकड़ के लाया, उस समय आप सभा में वहीं बैठे हुए थे। मैं पुकारती रही, हाथ जोड़ करके निवेदन करती रही, कोई मेरी रक्षा करो। एक ललकार लगा देते, किसी की हिम्मत नहीं कोई मेरे दामन को छू लेता, लेकिन आप बैठे रहे वहां पर आंख बंद करके, नीचे सिर करके बैठे रहे। मैं पुकारती रही कि कोई मेरी रक्षा करे। ये खींचे तन से सारी सबा देखती है सारी, घर सारी गई सो सारी, गई लोक लाज सारी। ये खींचे तन से सारी सबा देखती है सारी, घर सारी गई सो सारी, गई लोक लाज सारी। मैं पुकारती रही कोई मेरी रक्षा करो, कोई मेरी लाज बचाओ, कोई नहीं आया। वो तो मेरे ठाकुर जी ने कृपा करी जो मेरी लाज बचा दी। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। उन्होंने मेरी लाज बचा दी, नहीं तो किसी को मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। भरी सभा में आप बैठे थे, उस दिन कहाँ गया था आपका ये ज्ञान? ये धर्म की बात आज कर रहे हैं, राजनीति, राजधर्म, ये उस दिन कहाँ गया था? भीष्म पितामह के आंख में आंसू आ गए। भीष्म पितामह ने कहा बेटी सुन, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। 1 करोड़ बिच्छू किसी को एक साथ डंक मारे इतनी तकलीफ मेरे को पल पल होती है, क्योंकि मेरे रोम रोम में बाण लगे हुए हैं, पूरे शरीर में बाण लगे हैं, एक भी जगह खाली नहीं है। मुझे इन बाणों की सैया पर सोने का शौक नहीं है।
इच्छा मृत्यु का वरदान है। मैं इतनी तकलीफ काहे को उठाऊं? 1 मिनट में अपने प्राणों का त्याग कर सकता हूं, जब चाहूं मर सकता हूं, लेकिन मैं उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। मैं उस समय तेरी रक्षा क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैं दुष्ट दुर्योधन का अन्न खा रहा था और उसके अन्न खाने से मेरा मन बिगड़ गया था। जैसा संग वैसा रंग, जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। इसलिए उस दुष्ट का संग मैंने किया था, इसलिए मेरे मनोवृत्ति बिगड़ गई थी, मेरी मनोदशा खराब हो गई थी। मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाया, मैं कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि उस दुष्ट का अन्न खा रहा था। और नियम कहता है जिसकी खाओ उसकी गाओ, भाई जिसकी खाना उसकी गाना। तो अन्न के प्रभाव ने जब भीष्म पितामह के मन को दूषित कर दिया, मनोवृत्ति को बिगाड़ दिया, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि खान पान पर सुधार देने की जरूरत है। क्या खा रहे हैं, क्या खाना है? किसने कहा है भांग मांगे दूध दही, गांजा मांगे घी? भांग खाने के लिए दूध दही और गांजे को पीने के लिए घी चाहिए। गांजा ऐसे ही नहीं पचा सकते, गांजे को पचाने के लिए पीवर घी। अब डालडा खाते ऐसे ही मर जाओगे। भांग मांगे दूध दही, गांजा मांगे घी, दारू मांगे जूता, तेरी मर्जी हो तो पी। अब हमको समझना है क्या खाना पीना है क्या नहीं।